बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, औरत को जब हैज़ का खून ख़त्म होता है तो इस्लाम के अंदर उसको हुक्म दिया गया है कि हैज़ के खून के ख़त्म होते ही वो गुस्ल कर ले। गुस्ल करना उस पर फ़र्ज हो जाता है, तो गुस्ल के बाद वो पाक होती है। अब इसकी वजह मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि हैज़ के खून के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्ल करने का हुक्म क्यों दिया। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि ये जो हैज़ का खून है ये गंदगी है। बस जो गंदगी बार बार जिस्म से निकलती है उसकी वजह से जिस्म आलूदा हो जाता है और इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों नापाक हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरा, अतिब्बा ये भी बताते हैं कि जब खून जिस्म से निकलता रहता है तो जरियान खून की वजह से, यानी खून के बार बार जारी होने की वजह से पट्ठों को ज़ौफ पहुंचता है, पट्ठे ज़ईफ हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो हैज़ का खून गंदगी है, अल्लाह पाक ने इसको फरमाया, और दूसरा बार बार खून निकलने से पट्ठे ज़ईफ हो जाते हैं। तो जब यह हालत खत्म होती है तो इसके बाद जब इंसान गुस्ल करता है, औरत जब गुस्ल करेगी तो एक तो गुस्ल करते ही उसको ज़ाहिरी और बातिनी पाकी भी हासिल हो जाएगी, एक ये फायदा होगा। और दूसरा, जो पट्ठे उसके ज़ईफ हो चुके थे, गुस्ल करने की वजह से वो पट्ठे तरोताज़ा हो जाते हैं और इनमें वही पहली वाली कुव्वत आ जाती है जो खून जारी होने से पहले इनके अंदर थी। तो इस वजह से शरीयत ने हुक्म दिया ऐसी औरत को कि वो गुस्ल कर ले ताकि उसका ज़ाहिर और बातन भी पाक हो जाए, और इसी तरीके से उसको जो नुकसान पहुंचा है इस खून के जारी होने की वजह से वो उस नुकसान का इजाला भी हो जाए। इस वजह से अल्लाह पाक ने इसको गुस्ल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पाक शरीयत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।